हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है नवरस, जिसे आप 9 मूड्स या 9 इमोशन भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक हर एक्टर के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। जिस तरह से एक पेंटर 7 रंगों का इस्तेमाल करके या उन्हें मिक्स करके एक ब्लैंक कैनवस पर बहुत खूबसूरत से रंग भरता है, उसी तरह एक एक्टर भी इन मूड्स का इस्तेमाल करके अपने अलग अलग किरदारों को जिंदा करता है। वैसे तो हर इंसान हमेशा इन 9 मूड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो एक्टर होता है वो इन 9 मूड्स पर कंट्रोल हासिल करता है, कमांड हासिल करता है। अच्छी बात यह है कि हर एक्टर को लगभग इन 9 मूड्स के बारे में पता होता है, लेकिन बुरी बात यह है कि बहुत सारे एक्टर्स इन मूड्स को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं। कुछ कहते हैं कि सिर्फ 8 मूड होते हैं, कुछ कहते हैं 10 होते हैं, कुछ 11 कहते हैं, तो कुछ ये भी कहते हैं कि मूड्स अनलिमिटेड होते हैं, यानी जितने कैरेक्टर्स उतने मूड्स। तो एज एन एक्टर मेरी सलाह ये है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस में कभी भी थ्योरी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप अपनी स्क्रिप्ट में वही परफॉर्म करेंगे जो आप अपने स्क्रिप्ट को पढ़कर फील करेंगे। कोई भी आपकी परफॉर्मेंस के दौरान आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि कितनी तरह के मूड्स होते हैं या इस पर्टिकुलर मूड की डेफिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी एज एन एक्टर आपको 9 मूड्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग एक्टिंग में 9 मूड्स होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और लास्ट में शांत रस। आज हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। किसी के साथ लगाव, अट्रैक्शन, प्यार या किसी के लिए आकर्षण का भाव श्रृंगार रस कहलाता है। ये प्यार, ये आकर्षण किसी के लिए भी हो सकता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, दोस्तों के लिए हो सकता है, या फिर किसी जानवर के लिए भी हो सकता है। ये सारी चीजें, ये सारी सिचुएशंस श्रृंगार रस के अंदर आती हैं। अगर थ्योरी की बात करें तो नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग श्रृंगार रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। एक ऐसा सीन या एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा माहौल जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या फिर हीरो हीरोइन या कोई भी 2 लोग जो एक दूसरे पर आकर्षित हों, उनके मिलने की सिचुएशन बन रही हो या उनके मिलने का संयोग बन रहा हो, तो इसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन गार्डन में मिलते हैं या किसी बुक स्टॉल पर मिलते हैं या किसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं और फिर वहां एक रोमांटिक सीन जनरेट किया जाता है, तो ये सब संयोग श्रृंगार रस के अंदर आता है। अब वियोग श्रृंगार रस, तो प्यार की एक ऐसी सिचुएशन जिसमें 2 लोग एक दूसरे से दूर हों, एक दूसरे से ना मिल पा रहे हों, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें विरह का या अलगाव की बात हो रही हो, तो इस सिचुएशन को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि हीरो किसी दूसरे शहर में रहता है, हीरोइन किसी दूसरे शहर या फिर गांव में रहती है और फिर वो चांद को देखकर बातें करते हैं, तो ये वियोग श्रृंगार रस का पार्ट है। इस मूड को परफॉर्म करने के लिए एक एक्टर को बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, क्योंकि इस मूड में एक्टर के एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका एक छोटा सा गलत एक्सप्रेशन अच्छे खासे लव सीन को लस्ट की तरफ मोड़ सकता है। आपका एक छोटा सा गलत जेस्चर अच्छे खासे सीन को वल्गर कर सकता है। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको फोकस्ड रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रोमांटिक सीन में ज्यादातर मिड शॉट या फिर क्लोज शॉट लगाया जाता है। अगर आप फोकस्ड नहीं है या आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में, तो आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस को खराब कर लेंगे, क्योंकि ये क्लोज शॉट है तो चीट करने का ऑप्शन भी एक्टर के पास नहीं होता है, सिवाय इसके कि एडिटिंग में उसके सीन को कट कर दिया जाए, और जो एक्टर के लिए अच्छी बात नहीं होती। किसी भी परफॉर्मेंस को शुरू करने के लिए जो सबसे पहली और बेसिक जरूरत होती है वो है कॉन्फिडेंस।
जो एक्टर्स इस मूड को परफॉर्म करने में कॉन्फिडेंट होते हैं वो तो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस मूड को परफॉर्म करने में शर्माते हैं, वो झिझक महसूस करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपकी स्क्रिप्ट और आपका को एक्टर जितना नया है, आपके को एक्टर के लिए भी आप और उसकी स्क्रिप्ट उतने ही नए हैं। तो आपको इस बात से घबराना नहीं चाहिए। आपको अपने को एक्टर के साथ बात करनी चाहिए, इस मूड के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, अपनी स्क्रिप्ट को बार बार रिहर्स करना चाहिए उसके साथ, ताकि आप अपने को एक्टर के साथ कंफर्टेबल हो सकें और इस मूड को परफॉर्म करने में या इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने में एक फ्लो लेकर आ सकें। श्रृंगार रस की एक ऑडिशन स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसे आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उस पर रिव्यू चाहते हैं तो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप के फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर में से किसी एक पर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वीडियो के बेसिस पर आपको और अच्छे से समझा सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप परफॉर्मिंग। थैंक यू। जीडी कॉलेज में कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार मैंने उसे अपनी कैंटीन में देखा था, और जब देखा था तो देखता ही रह गया था। बहुत ही खूबसूरत थी वो। उसके बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। शायद ये दुनिया की सबसे छोटी लव स्टोरी थी।